रमाशंकर राजभर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वो कृपया सदन में आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, हमारा मुल्क परंपरा सभ्यता बहुत दिनों से संजोए हुए है। हमारी परंपरा रही है कि शिष्टाचार की 4 निशानी, आओ बैठो हुक्का पानी। सभापति जी, 17वीं शताब्दी में पुर्तगाल से तंबाकू आया। हमारे देश में उसका विकल्प लोगों ने तेंदू पत्ता निकाल लिया। वो सिगरेट में भरने के लिए लाए थे, तेंदू पत्ता में भर करके बीड़ी बना ली और फिर उसे सभापति जी 1899 के दक्कन में जब भीषण अकाल के बाद बीड़ी का उत्पाद प्रमुख हुआ और यह सभी जात वर्ग के बाधाओं को तोड़कर हुक्के की शक्ल लेने लगा। स्वदेशी आंदोलन ने इसमें 4 चांद लगा दिया और स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर के देशी अपनाने में इसका काफी प्रसार हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बीड़ी उद्योग भारतीय समाज के सभी वर्गों को शामिल करने लगा और भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। महोदय, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बीड़ी भारतीय सैनिकों के राशन में भी सम्मिलित थी। इसी से इसकी महत्ता समझ सकते हैं। महोदय, मैं उधर नहीं जाना चाहता। यह व्यवसाय रोटी व्यवसाय शौक और आफत। माननीय मंत्री जी, यह क्षेत्र गरीबों की रोटी का भी इंतजाम करता है। 4 बजे भोर में उठकर तेंदू पत्ता तोड़ने वाली महिला, उसकी रोटी चलती है, जिसमें हमारे मुल्क की आदिवासी दलित इलाकों के गरीब उससे जीविकोपार्जन करते हैं। दूसरा, उसे मैं आ रहा हूं व्यवसाय पर भी, और व्यवसाय की जो स्थिति है, इससे कुछ लोग व्यवसाय भी करते हैं और कुछ लोगों का शौक भी है। सब एक दूसरे से जुड़ा है मंत्री जी। और अंत में आफत आती है। हम उत्पाद करते हैं, पैकिंग के समय उस पर लिख देते हैं ये जानलेवा है, पैकिंग के समय लिख देते हैं इसमें कैंसर है। पैकिंग के समय उत्पाद भी करते हैं, पैकिंग भी करते हैं। विषय यह है कि इस पर जो हम कर लगा रहे हैं, उस कर से जिसकी रोटी चल रही थी उसको कितना लाभ हो पाएगा, क्योंकि वह तो वहीं रहेगा। अगर वो नहीं वहां रहता है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि व्यवसाय जहां जहां हमने कर बढ़ाया है, शराब को देख लीजिए, बिहार और गुजरात में शराब बंदी हुई, वहां शराब बंदी हुई, शराब महंगी हो गई, शराब महंगी हो गई, कालाबाजारी बढ़ी और शराब वहां महंगे दामों पर मिलने लगी। तो जो बड़ा प्रश्न है वो ये प्रश्न है 2-3 चीजों का कि अगर कर बढ़ाने से हम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सुधरेगा, अवैध कारोबार बढ़ेगा, ये तो मैंने देख लिया। कर बढ़ा करके कर बढ़ाया और उसके बाद उसमें कालाबाजारी कितना बढ़ी। दूसरा प्रश्न, छोटे उद्योग और मजदूरों का क्या होगा। तंबाकू, बीड़ी, पान मसाला, फ्लेवर इंडस्ट्री से लाखों किसान जुड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि इस बजट से जो आय होगी हम प्रदेशों को देंगे। अगर प्रदेशों को देंगे और उस आय को हम स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, आग्रह करता हूं, आभारी हूं मंत्री जी आपका, आप लगे हैं, अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन ये जितनी आय हो रही है इस व्यवसाय में लगे कृषि विभाग को दे दीजिए और कृषि विभाग से कहिए कि यह किसान को दे और किसान को दूसरी तरफ मोड़े, किसान को दूसरी तरफ मोड़े, तब जाकर के इसमें किसान का भला होगा और इस विपत्ति से छुटकारा मिलेगा।
तीसरा प्रश्न है, सरकार यह कह रही है कि पैसा स्वास्थ्य और सुरक्षा पर खर्च होगा, लेकिन पिछले वर्षों में लगे सैकड़ों करोड़ शेष का कितना हिस्सा नशा मुक्ति कार्यक्रमों में लगा? कितने हेल्थ सेंटर बनाए गए? कितनी जागरूकता मुहिम चली? सार्वजनिक, यह सच है कि सार्वजनिक जानकारी केवल उसी को जन्म देती है जहां पर ये कोरम सा पूरा हो जाता है सावधानियों का। कैंसर से लोग मर रहे हैं, इसी उत्पाद की बदौलत आप ही कह रहे हैं कि 27% तक कैंसर से लोग मर रहे हैं। मर तो बिना तंबाकू वाले भी मर रहे हैं, लेकिन जिस लाभ होगा, इस कर से जो लाभ होगा, उस कर से रोटी जिसकी चलती थी उनका क्या होगा? इस कर से जो इस व्यवसाय में लगा व्यवसायी है उसका क्या होगा? इस कर से जो शौक पाले हुए हैं, शौक का, और जो आफत आई हुई है, क्या इसकी इस बीमारी, इस आय से होने वाले, इस उत्पाद से होने वाले आय को हम कैंसर पीड़ितों पर खर्च कर पाएंगे? उन्हीं को दे दें, कैंसर पीड़ित जो रोटी इस व्यवसाय में जुड़े हैं। अंत में मेरा एक प्रश्न है कि इस बिल को तुरंत संसदीय समिति को भेजा जाए, इसका स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जाए, एमएसएमई, कुटीर उद्योग और छोटे उत्पादकों के लिए विशेष राहत प्रावधान जोड़े जाएं, हेल्थ सिक्योरिटी शेष को पारदर्शी और जनहित में व्यय सुनिश्चित किया जाए। जब तक ये सुधार नहीं होंगे, हम इसमें और सुधार की मांग करते हैं और यह कहते हैं कि इस बिल को निश्चित तौर पर स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, ताकि हर इससे प्रभावित होने वाले हर पक्ष की बात संज्ञान में आ सके। धन्यवाद। दर्शन सिंह।